स्टे हैप्पी विथ इंद्रानी। आज मैं मेरे पुराने वीडियोस का कुछ कमेंट सेक्शन देख रही थी। तो मैं साधारणतः देखती नहीं हूँ, ये मैं भूल जाती हूँ कमेंट में कौन क्या कुछ दिए हैं। तो आज मैं देखी तो मुझे शीतल मेहता का एक कमेंट जो नज़र में आई। उसने लिखा था कि हाय मैम, मुझे साइंस लेके पढ़ना था पर सब लोगों की बातों में आके मैं इतना लो फील कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि साइंस लेके तुम मत पढ़ो, तुम नहीं पढ़ पाओगी, तुम्हारे लिए साइंस नहीं है। तो वो तब कॉमर्स लेके पढ़ना शुरू की। तो शीतल मेहता, तुमको मैं बोलूँगी और तुम्हारी तरह और सबको मैं बोलूँगी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के फील्ड के लिए ही मैं नहीं बोल रही हूँ, हर फील्ड के लिए बोल रही हूँ। ये पढ़ाई लिखाई तो जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो इसको लॉन्ग एक्सपेक्ट में अगर देखोगे तो मैं यही बताऊंगी तुमको और आप सबको कि अतीत में क्या डिसीजन आप ले चुके हो, वो गलत हो या सही, आपका मन पसंद ना हो या पसंदीदा हो, लेकिन वर्तमान में जियो। अर्थात वर्तमान में आप क्या कर रहे हो। अगर गलत डिसीजन लिए हो लेकिन तुम कॉमर्स लेके पढ़ रही हो, उसी तरह कोई अगर पास्ट में कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए हो, अभी अगर उसको करने का मौका हो तो वो करो, वो करो। और अगर वो करने का मौका ना हो, लाइक साइंस लेके फिर से स्ट्रीम चेंज करके पढ़ने का मतलब है कि मतलब तुम्हारा ईयर बर्बाद होना। तो ठीक है, तुम कॉमर्स लेके पढ़ रही हो तो वही पढ़ो। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि ये मुझे करना था और किसी और ने मेरा वो इरादा बदल दिया, कुछ और हो गया मेरे साथ, मैं कुछ और करने लगी, तो हर वक्त ये गलत होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं मेरी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ इस विषय में। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं सिंगर बनूँ। मुझे बचपन से जो लोग पहचानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं कितना बढ़िया सिंगर थी। मैं खुद की प्रशंसा खुद नहीं कर रही हूँ, लोग करते हैं। हाँ, और मैं जानती हूँ कि और मैं यही मेरी टारगेट थी, यही मेरी पैशन थी कि मैं बड़ी होकर मैं एक सिंगर बनूंगी। लेकिन क्या हुआ जानते हैं मेरे लाइफ के साथ? मैं जब सिंगर बनने की कगार में पहुंची, पढ़ाई लिखाई ख़त्म की और फिर सिंगर बनने के लिए मैं इंस्टीट्यूट में प्रवेश दाखिला ली, तब मेरी आवाज़, गला, स्वर साथ नहीं दी। अब सोचिए, बचपन से मैं सोचती आई हूँ कि मैं एक सिंगर बनूंगी, लेकिन जब सिंगर बनने की कगार में आई मैं, मतलब प्रैक्टिस सीखना सब जारी था, लेकिन उसको लेके पढ़ाई लिखाई मैं करने के लिए जो भर्ती हुई यूनिवर्सिटी में, तब मेरा गला साथ नहीं दिया। तब मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा। मुझे सिंगर बनने की डिसीजन से पीछे हटना पड़ा। मतलब सिंगर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी में जो करना, उससे मुझे पीछे आना पड़ा। मुझे तब ये डिसीजन लेना पड़ा कि गाना मैं ऐसे ही सीखूंगी जैसे मैं सीखती थी, गाना मैं ऐसे ही गाऊंगी जैसे मैं गाती थी, लेकिन इसको लेके पढ़ाई लिखाई करने लायक मैं अब नहीं हूँ, मेरी सिचुएशन अब नहीं है। ये कितना दुख भरी बात है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी आप लोगों के सामने। मैं उस समय बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मन ही मन में बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन तब मेरे सामने और एक दिशा, हिंदी लेके एमए करने की मेरे सामने एक मौका था। ठीक है, जो खेल खेल में मैं उसका डिप्लोमा कोर्स की थी। ठीक है, तो उसको लेके मुझे अब करना था एमए की डिग्री। अब मैं एमए की डिग्री उसी को लेके की, सिंगिंग की जो वासना थी, मनोकामना थी, उसको मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मुझे हिंदी लेके पढ़ना पड़ा। उसमें मैं एकदम
डिवोट मतलब खुद को पूरी तरह से एकदम 100% दे के मैं हिंदी एमए की, वो मेरे लिए बहुत टफ़ थी, क्योंकि मैं बंगाली मीडियम की स्टूडेंट थी। हिंदी की डिप्लोमा करना और हिंदी में यूनिवर्सिटी में भर्ती होके एमए करना, दोनों में ज़मीन आसमान की फ़र्क थी, ठीक है। लेकिन वही मैं की। लेकिन देखिए, वो करने के बाद मुझे तुरंत एसएससी का फॉर्म मिला और एसएससी की नौकरी भी मिल गई पहली चांस में ही। अब सोचिए कि सब कुछ हम लोग कुछ तय करके रखते हैं, लेकिन अगर उसको करने के लिए कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, मतलब करने का मौका आपको सही तरह से नहीं मिल रहा है, कुछ बाधाएं आपके सामने आ रहा है, कुछ बाधाएं आपके सामने आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे ज़्यादा आप जो करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा आप किसी को चाहते हैं, सबसे ज़्यादा आप कुछ पाने को चाहते हैं, और अब से नहीं, बचपन से। हाँ, तो फिर उसको जब करने के लिए सही टाइम आया, तब क्यों आपके लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, ये तब आपको सोचना पड़ेगा। क्यों इतना बाधाएं आ रही, क्यों इतना लोग हमें कुछ बोलने की कोशिश कर रहे, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों क्यों क्यों? तब थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सोचिए। यस, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना भी आए तो आपको जो मौका मिल रहा है उसी को आप पकड़ लीजिए, उसी की दिशा में आप चलना शुरू कीजिए। वही सक्सेस का रास्ता बन जाएगा आपके लिए। शायद ऊपर वाला कुछ और तय करके रखे है आपके लिए, जो आप सोच नहीं पा रहे हो। लॉन्ग टर्म में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है जो आप सोच नहीं पा रहे हो, समझे ना? तो अगर आप आपकी पसंदीदा काम नहीं कर पाए हो पास्ट में, और आपको दूसरा कुछ करना पड़ रहा है अब प्रेजेंट में, तो उसी में रम जाओ, उसी में रम जाओ। पास्ट को लेके चिंता मत करो, पास्ट को लेके फिक्र मत करो। पास्ट इज़ पास्ट, ओके। अब प्रेजेंट को खुशहाल बनाओ, प्रेजेंट में एकदम पूरी तरह से डीपली अपने आप को मतलब दो और उसको करो, तो देखो आपको इसी में सफलता मिलेगी, है ना? इसी में सफलता मिलेगी। प्रेजेंट को जितना आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे, भविष्य आपके लिए, फ्यूचर आपके लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। भविष्य का फिक्र आपको नहीं करना है, और अतीत में क्या हुआ था उसका दुख आपको नहीं मनाना है। इसीलिए मैं एलओए कोचिंग लेना शुरू कर दी हूँ। एलओए का प्रैक्टिस करने से, एलओए को बढ़िया से जानने से, एलओए का बढ़िया से पढ़ाई करने से मुझे जो मेरे साथ जो अच्छा हुआ है, और एलओए ना जानते हुए भी मैं मेरे लाइफ में जो बढ़िया बढ़िया चीज़ अट्रैक्ट की हूँ, और जो नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट की हूँ, वो भी मैं लगातार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एलओए ना जानते हुए आप अगर कुछ अच्छा चीज़ मैनिफेस्ट कर लिए हो आपके लाइफ में, और आपके लिए अच्छा बन गया है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है जीवन में। लेकिन एलओए ना जानने के लिए अगर नेगेटिव कुछ आप अनजाने में अट्रैक्ट कर ले रहे हो आपके लाइफ में, और उसके लिए आपका लाइफ पीछे पड़ जा रहा है, सही दिशा नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं एलओए कोचिंग स्टार्ट की हूँ। तो आप लोग मेरे जीमेल के द्वारा मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको एलओए कोचिंग देने के लिए तैयार हूँ। तो स्टे हैप्पी विथ इंद्रानी। आज टाटा, बाय बाय।